आई एम पी कुमार, मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके मन के अंदर चल रहे एक कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। मैं प्रयास करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, आप एंड तक देखिए। मेरा ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया है और वो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। क्लास 10 का रिजल्ट आपके लाइफ का एक माइलस्टोन होगा जो डिसाइड करेगा आप किधर जा सकते हो और कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। दोस्तों, आपने मेहनत भी बहुत किया है। आप क्लास 10 के एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर आपने मेहनत किया है, आपने अच्छे से एग्ज़ाम लिखा है। अब रिजल्ट की बारी है और साथ में ही ये कन्फ्यूज़न भी है। आपका ये कन्फ्यूज़न जायज़ भी है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्लास 10 के बाद मुझे क्या करना है, किस रूट पे जाना है। बेसिकली यहाँ आपको अपने गार्जियन का, अपने मम्मी का, अपने पापा का और खुद का ध्यान रखना है। आपको डिसाइड करना है कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर है। ये आपको मैं अभी बताता हूँ कि आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर है, और मैं ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि आपके पास और कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस आप जिस रास्ते पे चलोगे आपको उसी तरह का मंजिल मिलेगा। इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आपने क्या अपना एम डिसाइड किया है। अगर आपका एम डिसाइडेड है तो आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। अगर नहीं तो दोस्तों, सबसे पहला काम है आप ये सोचो कि मुझे लाइफ में बनना क्या है। मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो पढ़ाई की, आखिर उसका मकसद क्या था। हमने इतनी मेहनत की, सुबह घर से निकलते, स्कूल जाते, फिर ट्यूशन जाते, दिन रात मेहनत किया, आखिर इसका मकसद क्या था। आपका सबसे पहला काम होगा आप एम डिसाइड करो, आपको लाइफ में करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार अपने मम्मी पापा के साथ शांत मन से बैठो और एक बार उनसे बात करो कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे किधर इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, अगर आप जानते हो MS धोनी की बात या सचिन तेंदुलकर की बात, अगर ये साइंटिस्ट बनना चाहते तो शायद नहीं बन पाते। इनको जो चीज़ पसंद था उन्होंने वही चूज किया। आपको भी वो ध्यान में रखना है। आप वही चीज़ सेलेक्ट करोगे जो आपके लाइफ को हाइट तक पहुंचा सकता है। ऐसी चीज़ पसंद करोगे जो आपको पसंद है, बिकॉज जो चीज़ आपको पसंद है आपको वो करने में पसंद आएगा। आपको उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि कभी भी आपको पढ़ाई या वो रास्ता हार्ड नहीं लगेगा। आप हर बार अपने मन की करोगे और आपको उसमें खुशी मिलेगी। आपका रास्ता आसान होता जाएगा। आप जिस चौराहे पे खड़े हो, जिस रास्ते पे खड़े हो, वहाँ से हर तरफ रास्ते मुड़ते हैं। ये क्लास 10 का पोजीशन है, आपने ये कंप्लीट किया है और यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट। अभी जो सिचुएशन है, हो सकता है रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगे, 1 महीने का डिले हो सकता है, उससे सारा सब चीज़ डिस्टर्ब होगा। मैं उसको बाद में डील करूंगा। अभी अगर क्लास 10 का रिजल्ट आता है, आप पास करते हो और विश यू ऑल द बेस्ट, आप पास करोगे भी। उसके बाद आपके पास पहला चुनौती होगा कि आप कौन सा स्ट्रीम में जाएंगे। यहाँ से 3 रास्ते खुलते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। ये तीनों में जज करना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज़ ध्यान दो कि आपको क्या पसंद है। आपने अभी तक जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद आता था, आप उसके आधार पर डिसाइड कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि आपको बनना क्या है उस पर डिसाइड कर सकते हो। आप अगर साइंस पढ़ने में पसंद आता था, मैथ्स पढ़ने में पसंद आता था, तो आपके लिए इधर का रास्ता अच्छा है। अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट पसंद आते थे तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसमें जा सकते हैं। मैं इसके आगे की रास्ते की भी बात करूंगा।
अब अगर सपोज करो कि आपने आर्ट्स लिया तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आता है, आप ध्यान दो। अगर आपको फिजिक्स, अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद है, इंग्लिश, लिटरेचर ये पसंद है, तो आप इस रास्ते पे जा सकते हो। ये आर्ट्स आपके लिए बेटर है। और इसमें आगे जाने के बाद बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आते हैं, मैं अभी बताऊंगा उसको। दूसरा है कॉमर्स। दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जिसमें फ्रीक्वेंसी, मोड, मीडियन, ये सारा पोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा पोर्शन अगर आपको पसंद आता, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स आपको पसंद आता है, पैसे का खेल आपको बहुत पसंद आता है, तो कॉमर्स ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, आप कॉमर्स ले सकते हैं। लास्ट में अगर आपको साइंस पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेहतर है। आपके इंटरेस्ट के आधार पे मैंने ये तीनों बात बता दिया। अब बात आती है कि साइंस में कौन सा पोर्शन पसंद है, आपको मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पसंद है या बायोलॉजी वाला पोर्शन पसंद है, उसमें अलग रास्ता खुलता है। मैं जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम की बात अगर करूं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पढ़ाई के बाद एक अच्छा जॉब मिले, तो कौन सा रास्ता कौन से जॉब पे ले जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। आप अगर क्लास 10 के बाद आपने आर्ट्स स्ट्रीम लिया, तो आपको 2 इयर्स के बाद, जस्ट 2 इयर्स के बाद आप 12 पास करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, तो वो भूल जाओ, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद 12 के बाद, आर्ट्स से 12 के बाद आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का एक कोर्स, जो कि ग्रेजुएशन, एक बीए ग्रेजुएट बन जाते हैं। आपके पास यहाँ कोई जॉब का डायरेक्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। यहाँ से आपको कंपटीशन लिखना पड़ेगा, जनरल कंपटीशन का एक एग्जाम होगा, जिसके बाद आप चाहो तो बहुत सारे रास्ते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जितने भी 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 5th ग्रेड, जितने भी तरह के जॉब्स हैं, आपको सारे के सारे यहाँ से ऑप्शन खुलेंगे। एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है दैट इज यूपीएससी। यूपीएससी जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे मिलेगा। मैं उसको बाद में डील करता हूं। आपको आर्ट्स से अगर जॉब चाहिए तो 2 साल यहाँ से, 3 साल यहाँ, 5 साल, और उसके बाद एक टफ कंपटीशन जिसमें लाखों लड़कों से आपका कंपटीशन होगा। आप अगर स्ट्रांग इनफ मिलते हैं, आप कंपटीशन में खरे उतरते हैं, देन डेफिनेटली यू विल हैव अ जॉब। आपको ये जॉब मिलेगा, बैंकिंग का हो सकता है, रेलवे हो सकता है, बहुत सारे जॉब्स जो क्लर्कियल जॉब्स है वो सब मिल सकते हैं, स्टाफ वाले जॉब मिल सकते हैं, पीएससी का जॉब मिल सकता है। आप ये सारा ऑप्शन आपको आर्ट्स देता है। मैं दूसरे स्ट्रीम पे चल रहा हूँ, ये कॉमर्स है। कॉमर्स वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिनको मैथ्स थोड़ा पसंद है, लॉन्ग कैलकुलेशन पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, तो उनको क्लास 10 के बाद 2 इयर्स का 12 करना पड़ेगा। और जब उनका क्लास 12 कंप्लीट होता है, वो चाहेंगे कि उनको जॉब मिल जाए, ये नहीं हो सकता है। यहाँ कोई जॉब का ऑप्शन नहीं है। आप इस जगह जॉब अगर चाहेंगे कि जॉब मिलेगा तो नहीं मिल सकता है, आपको फर्दर मेहनत करना पड़ेगा। आप फर्दर 3 इयर्स अगर मेहनत करते हो तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स। तो आप यहाँ से यहाँ इस जगह पे आपको जॉब के कुछ चांसेस बनते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं कह सकते कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आपको अगर फर्दर जॉब चाहिए तो आप यहाँ से जनरल कंपटीशन दे सकते हैं। यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज इट वाज इन केस ऑफ बीए, बट आपके पास थोड़ा सा अंतर क्या है, आपको मैथमेटिक्स आता है, आपको इन बच्चों से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपने, आपको इकोनॉमिक्स आता है, आपके पास और भी ऑप्शन है। और जो सबसे बड़ा ऑप्शन है कॉमर्स का, जो फाइनल टारगेट होता है, वो यहाँ से आपको CA, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और CA बन गए, ऐसा नहीं है।
ग्रेजुएशन के बाद सीए के बीच में एक बड़ा फासला है जिसको आपको अपने बलबूते पे पास करना पड़ता है। आपको हो सकता है उसमें 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल लग सकता है। आपको अगर करना है सीए, आप यहां करते रहो, आपका क्लियर होगा। आप जितना स्ट्रॉन्ग मेहनत करोगे आपको सीए उतना फास्ट मिलेगा, और जितना कम करोगे ये डिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो आपके पास जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास कितने सारे जॉब्स के ऑप्शन हैं, ये जनरल कंपटीशन के सारे जॉब कर सकते हैं। आपको थोड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ना पड़ेगा। आप जनरल कंपटीशन के, बैंकिंग के, आप जहां भी अकाउंटेंट वाला जॉब है वो आपके लिए रिजर्व्ड है। आप बहुत सारे जॉब में आप यूपीएससी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह है, वो सारे भी पढ़ने होंगे। तो आपके पास, आप कॉमर्स लेकर के नीचे तक जा सकते हो, जनरल कंपटीशन का काम कर सकते हो, और आप एक जो सबसे बड़ी चीज, आप सीए बन सकते हो, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स नहीं बन सकते। आपका फाइनल एम अगर सीए है देन यू शुड टू टेक कॉमर्स, नहीं तो ये सारे जॉब तो आर्ट्स से भी हो सकता है। बट अगर आप कॉमर्स पढ़ के जा रहे हैं तो आपका मोरल थोड़ा स्ट्रांग रहेगा इनके कंपैरिजन में, चूंकि आप ज्यादा मेहनत करोगे। मैं नेक्स्ट पहुंच रहा हूं साइंस पे, जो ऐसे बच्चों के लिए है जो बचपन से अभी तक ज्यादा सिंसियर रहे हैं, जिनको साइंस में ज्यादा दिखता है, जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पसंद है। उनको क्लास 10 के बाद 2 इयर्स आप कंप्लीट करो तो 12 पास करेंगे। आप जॉब की चांसेस अगर रखते हो तो शायद आपको जॉब यहाँ नहीं मिलेगा, बट कुछ केसेस में आपको यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। आप अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो वहां जा सकते हो। आपके पास अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो एयर होस्टेस का ऑप्शन खुल जाता है। आपको उसके लिए साइंस चाहिए, और ढेर सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 12 के बाद आपको खुल जाते हैं। आपको यहां से जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप फ्लाइट पायलट अगर बनना चाहते हैं, आपको यहां से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ 10 से ज्यादा ऑप्शन जॉब के खुल जाते हैं जहां से आप ट्राई कर सकते हो। ओके, इसके बाद क्लास 12 के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेई मेन या नीट। जेई मेन और नीट। स्टूडेंट्स, अगर साइंस स्ट्रीम आपने लिया और आपको बायोलॉजी पसंद है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास यहां से ऑप्शन हो जाता है। आप 12 के बाद नीट एग्जाम पास करो। एक एग्जाम है जिसमें कम से कम 15 लाख बच्चे बैठते हैं। वो उसमें से आप सिलेक्शन अगर कर लेते हो तो आपको मेडिकल कैरियर बनाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप एक डॉक्टर बनते हो, एक नोबल प्रोफेशन है, और अभी कोरोना की लड़ाई में वो सबसे आगे खड़े हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको लोग दूर से ही सलाम करते हैं। एमबीबीएस का प्रोफेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जिसमें जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हमने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया। ये जॉब वाले लोगों के पास न तो पैसे की कमी होती है और न ही इज्जत की कमी होती है। इनके पास सिर्फ टाइम की कमी होती है, क्योंकि ये सारा समय दूसरे लोगों को दे देते हैं। दूसरा मैं बता रहा हूं, 12 के बाद आपके पास, अगर आपने जेई मेंस किया, जेई मेंस क्वालिफाई किया, आपने एग्जाम पास किया, तो आपके पास बीटेक में एडमिशन का मौका मिलता है। आप यहां देखो, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूं, साइंस में अगर आप लेते हो, अगर क्लास 10 के बाद रिजल्ट निकलता है और आपने साइंस ऑप्ट किया, जो स्मार्ट स्टूडेंट का पसंद है, अगर आपने ये चूज किया तो आपके पास 3 ऑप्शन बनते हैं। 3 ऑप्शन क्या? आप क्लास 10 के बाद आप या तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे, या आप पीसीबी लेंगे।
आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, स्टॉप करो तो गलती हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं साइंस में आपको बता रहा हूँ स्मार्ट स्टूडेंट्स का चॉइस। अगर सपोज करो कि आपने साइंस लिया, क्लास 10 के बाद आपने साइंस लिया, तो आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अगर आप PCM करके पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो, ये 2 इयर्स का कोर्स, तो 10 + 2 आप +2 पास करेंगे। जैसे ही आप पास करेंगे आपके सामने एक बड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं जेई मेंस। जेई मेंस यहाँ एक एंट्रेंस है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेंस और एडवांस। जो लोग जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको एडवांस देने का मौका मिलता है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये समझ लो कि अगर क्लास 10 के बाद आपने 2 इयर्स यहाँ गंवाए, वो करना ही है आपको। 10 के बाद 2 इयर्स में PCM में आपने चले आया। अगर आपने 12 पास किया और कहीं आपने जेई मेंस क्वालिफाई किया, तो सिर्फ 4 साल में आपके पास बहुत कुछ होगा, आपके पास एक जॉब होगा। हाँ, इसमें यह जरूरी है कि आप इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से करें, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले। अगर आपने जेई मेंस के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया तो आपको इंजीनियरिंग के ढेर सारे ब्रांच हैं, करीब 30 ब्रांचेस हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ सॉफ्टवेयर का बहुत सारा सेक्शन है, रोबोटिक्स है, बहुत सारे नए ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं इंजीनियरिंग के, वो सारा आपको मिल सकता है। फूड टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, उसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं। आपको इंजीनियरिंग में इधर कहीं भी मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो 4 इयर्स का कोर्स है। अगर आपने वो 4 साल पार कर दिए तो आप जिस दिन कॉलेज छोड़ते हो उससे पहले आपके पास एक जॉब होगा। इसमें आप गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट प्राइवेट जॉब आपको कॉलेज में आकर देकर चला जाएगा। तो आपके पास ये जॉब का एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो मैं इधर बता रहा हूं। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया तो आपको 2 साल के बाद जब आप 12 पास कर रहे हो, आपके पास फर्दर एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे बोलते हैं नीट। अगर ये नीट एग्जाम आप पास करते हो तो आपको इंडिया के किसी अच्छे कॉलेज में अगर मेडिकल में एडमिशन हो जाता है, MBBS में एडमिशन हो जाता है, तो आपका लाइफ वहां से चेंज हो जाएगा। आपको क्लास 12 के बाद 5 साल सिर्फ मेहनत करना है। इस 5 साल में आप MBBS की डिग्री लेकर निकलते हो और आपको MBBS करने के बाद आप किसी का भी ट्रीटमेंट करने के लिए ऑथराइज हो जा सकते हो। आप वहां से देख सकते हो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो MBBS करके ही उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया और भली भांति ह्यूमैनिटी का सर्व भी किया है। आपको अगर MBBS कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे MBBS है, ये 12 के बाद 5 इयर्स का कोर्स होता है। आप अगर हमेशा टाइम से पास किए तो 5 इयर्स में आपको MBBS मिल जाएगा। और इसके बाद आपके पास 2 इयर्स का एक और कोर्स बनता है जिसको बोलते हैं MD या फिर PG। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आपको 2 साल फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। उसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, जैसे आपने सुना होगा चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिर न्यूरोलॉजी का या अलग अलग सेक्शन का, हड्डी रोग विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट। ये जो स्पेशलाइजेशन होता है वो आपके 2 साल, MBBS 5 साल और फिर 2 साल, यानी टोटल 9 इयर्स ऑफ रिगरस स्टडी के बाद आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है और आप एक अच्छे डॉक्टर में आ जाते हैं। आपके पास सब कुछ तब तक अवेल हो जाता है। आपका कैरियर एक बहुत अच्छा यहाँ बन जाता है। आप अगर इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज से करते हो तो आपको ऑन एन एवरेज आप ये 4 इयर्स के बाद, 12 के बाद ओनली 4 इयर्स के बाद आपको मिनिमम 4 लाख पर एनम का जॉब आपके हाथ में होता है। आप
जितने अच्छे कॉलेज से हो जाओगे आप, अगर IIT से करते हो तो वो 20 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड योर पर्सनालिटी। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन बच गए और ये हमने सारी चीजें बता दी। अब इस सबों के बाद, ये सारे एग्जाम्स के बाद कई बार ऐसा होता है कि ये अगर ना तो आपने PCB लिया, ना तो आपने MBBS निकाला, ना आपने JEE मेंस किया, आप दोनों के लायक नहीं थे, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस केस में आप को एक ऑप्शन दिया जाता है, आप BSc कर लीजिए, दिस इज बैचलर इन साइंस। ये वो ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए है जो ना तो मेडिकल के लायक हैं ना ही इंजीनियरिंग के लायक हैं, तो वो BSc कर सकते हैं। ये 3 इयर्स का कोर्स है, ये ठीक वैसा ही है जैसा वहाँ पे BCom जैसा BCom था और BA था, ऐसा ही ये BSc है, बैचलर इन साइंस। दोस्तों अगर आप इसमें नहीं जा पाए, इस रूट में आ गए, तो निराश होने का नहीं है। यहाँ से भी आपको वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो पिछले BA और BCom वाले बच्चों को मिल रहे थे। इसके साथ ही आपके पास साइंस में लेक्चरर बनने का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहता है। आप कहीं अच्छे कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, वो सारे एग्जाम्स दे सकते हैं जो पिछले BA BCom वाले बच्चों को देने का ऑप्शन था। और आप UPSC भी दे सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक फाइनल टारगेट जो बच्चों का होता है वो UPSC एक ऐसा एग्जाम जो इंडिया का सबसे बड़ा जॉब है, एक रुतबा का जॉब है, जिसमें आपके पास बहुत पावर होता है, बहुत पैसा होता है, सब कुछ होता है। इस एग्जाम में ये बच्चे भी कभी कभी आ जाते हैं और सक्सेस कर जाते हैं। अब बात ये होती है क्या कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया तो फिर UPSC करने की क्या ज़रूरत है, अगर किसी ने MBBS किया तो UPSC में IAS बनने की क्या ज़रूरत है। बट ये अपने अपने पसंद की बात है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। एक चीज जरूर ध्यान में देना होगा कि अगर आपने सिंपल कोर्सेज करके UPSC में एंट्रेंस का जगह दिया, अगर सपोज करो आपने BCom पढ़ा है, आपने BA पढ़ा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब UPSC का प्रिपरेशन करूं, तो आपके सामने यही बच्चे सामने मिलेंगे जिनको आपको हराना होगा। यही बच्चे जो कभी MBBS में आपसे आगे निकल गए थे, इंजीनियरिंग में आपसे आगे निकल गए थे, वो सारे बच्चे अभी यहाँ भी आपको मिल सकते हैं। आपको अगर सक्सेस करना है तो आपको दूसरों से आगे निकलना ही होगा। दोस्तों अभी तक जो भी मैंने बताया, आप ये सब तब लागू होता है जब आपका इंटरेस्ट इधर है। बिकॉज आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप एक फिश से एक्सपेक्ट करते हो कि वो पेड़ पे चढ़े तो ये मुश्किल है। इसलिए आप कितना भी मेहनत करोगे, आप एक मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते। आपको वही काम करना चाहिए जो आपको पसंद है। मैंने ये डिटेल्स बता दिया। ओके, धन्यवाद।